हमने आपका पहला वीडियो आपको जो दिया वो हमारा पहला वीडियो था कंसाइनमेंट के क्या टर्म्स होते हैं। हमने सेकंड वीडियो आपको दिया कंसाइनमेंट का क्या फॉर्मेट होता है। हमने उसी कड़ी में तीसरा वीडियो आपको हम देने वाले हैं। आज हम आपसे जो चर्चा करने वाले हैं, बेसिकली हमारा टारगेट आज जो रहेगा चर्चा करने के लिए वो रहेगा कि आखिरकार कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला एक पॉइंट होगा कि हम कॉस्ट को इनवॉइस प्राइस पर कैसे कन्वर्ट करते हैं या इनवॉइस को कॉस्ट प्राइस पर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है आज के लिए कन्वर्जन ऑफ कॉस्ट प्राइस इनटू इनवॉइस प्राइस और इनवॉइस प्राइस इनटू कॉस्ट प्राइस। अक्सर हमारा क्वेश्चन कभी इनवॉइस प्राइस पर दिया होता है, कभी कॉस्ट प्राइस पर दिया होता है, तो हमें कॉस्ट को इनवॉइस प्राइस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा और इनवॉइस प्राइस को कॉस्ट प्राइस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हमारा क्वेश्चन इनवॉइस पर दिया है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आंख बंद करके मैंने पहले भी बताया था, ये याद कर लो। जैसे हमने आपसे ये कहा 1/3 ऑन कॉस्ट 1/4 ऑन सेल के बराबर होता है। 1/3 का मतलब हुआ 33.1/3। 1/4 का मतलब हुआ 25%। 1/4 ऑन कॉस्ट बराबर होता है 1/5 ऑन सेल के। भैया 1/4 का मतलब हुआ 25% ऑन कॉस्ट एंड 1/5 ऑन सेल का मतलब हुआ 20% ऑन सेल। तो भैया मैंने कहा 1/5 ऑन कॉस्ट बराबर होता है 1/6 ऑन सेल। बेटा देखिए, इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, जैसा कि आप देखेंगे आपके सामने हम रख के दिखा रहे हैं। हमने ये कुछ सिचुएशन बनाई है। जैसे हमने आपसे कहा मुन्नी ऑफ लखनऊ कंसाइंड गुड्स कॉस्टिंग 1 lakh to शीला ऑफ मुंबई आफ्टर एडिंग अप प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। तो देखिए हमें यहां पर जो दिया गया है वो कौन सी प्राइस दी गई है, कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट दिया गया और परसेंटेज भी किस पर दिया गया है, कॉस्ट पर। तो इसका मतलब है यहां पर आपको रूल ऑफ कन्वर्जन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस। भैया हमारी दिया क्या गया है हमको 1 lakh कॉस्ट, परसेंटेज भी किस पर दिया गया है, कॉस्ट पर। 1 lakh का 25% 25,000 होगा कि नहीं होगा। तो भैया ये कितना हो जाएगा इनवॉइस प्राइस 1,25,000। बट ये रूल अगले में अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब पे देखिएगा भैया, यहाँ पर जो हमको प्राइस दी गई है वो कौन सी प्राइस दी गई है भैया, कॉस्ट प्राइस। जबकि परसेंटेज किस पर दिया है, सेल या इनवॉइस प्राइस। भैया कितना परसेंट है भैया, 25% ऑन सेल। जबकि दिया कौन सी प्राइस गई है, कॉस्ट प्राइस। भैया 25% और मतलब 25% मतलब 25/100। तो
भैया कितना हो गया भैया ये 1/4 ऑन सेल। भैया अब हम अपनी टेबल में गए, भैया ये बताइए 1/4 ऑन सेल कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है 1/3 ऑन कॉस्ट। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज दिया गया है वो किस पर दिया गया है, सेल प्राइस पर, बट प्राइस हमको कौन सी दी गई है, कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब है हमारा ये रूल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, रूल ऑफ कन्वर्जन। भैया रूल ऑफ कन्वर्जन क्या कहता है, 1/4 ऑन कॉस्ट किसके बराबर होता है, 1/3 ऑन कॉस्ट के बराबर होता है। सॉरी 1/4 ऑन सेल किसके बराबर होता है, 1/3 ऑन कॉस्ट के बराबर होता है। फिर हमने लगाया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल प्राइस या इनवॉइस प्राइस। भैया हमारी कॉस्ट कितनी दी गई है, 1 लाख। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, 1/3 ऑन कॉस्ट। तो 1 लाख का 1/3 करेंगे कितना हो जाएगा, 33,333 हो जाएगा ना। देन इनवॉइस प्राइस कितनी निकल कर आ जाएगी, 1,33,333। इधर के लिए फिर देखिएगा अगला केस। भैया यहाँ पर मुन्नी ऑफ लखनऊ कंसाइंड गुड्स इनवॉइस वैल्यू 1 लाख। भैया अब इनवॉइस दी गई है तो क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनवॉइस। भैया इनवॉइस वैल्यू दिया है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया है, तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे कि नहीं। ये हमारी 1 लाख रुपए दी गई है, कितना परसेंटेज ले रहे हैं, 20%। किस पर ले रहे हैं, इनवॉइस प्राइस पर। दिया भी क्या गया है, इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब रूल ऑफ कन्वर्जन लगाने की आपको जरूरत नहीं है। 1 लाख रुपए इनवॉइस प्राइस है ना, तो इसी इनवॉइस प्राइस का 20% करेंगे, कितना आ जाएगा भैया, 20,000। तो अब कॉस्ट प्राइस कितनी आपकी निकल कर आ गई, 80,000। यहाँ पर रूल ऑफ कन्वर्जन इसलिए नहीं लगाना पड़ा क्योंकि प्राइस जो दी गई है वो कौन सी है, इनवॉइस प्राइस। परसेंटेज भी किस पर दिया गया है, इनवॉइस प्राइस। अब देखिएगा भैया इसमें यहां पर हमको प्राइस कौन सी दी गई है भैया, इनवॉइस वैल्यू, बट परसेंटेज किस पर दिया है, कॉस्ट प्राइस। भैया 20% मतलब 20/100 हो गया ना, 1/5 ऑन कॉस्ट किसके बराबर होता है, 1/6 ऑन सेल होता है, या 1/6 ऑन इनवॉइस। भैया 1/5 ऑन कॉस्ट किसके बराबर होता है, 1/6 ऑन इनवॉइस। भैया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस। हमारी इनवॉइस प्राइस कितनी दी गई है, 1 लाख। अब कितना चाहिए भैया, 1/5 ऑन कॉस्ट कितने के बराबर होगा, 1/6 ऑन सेल। अब इसका 1/6 निकालें तो आई थिंक सो 16,667 आएगा ना।
तो अगर इनवॉइस में से प्रॉफिट हटा देंगे, कॉस्ट कितनी बचेगी? 83,333 बचेगी कि नहीं बचेगी भैया? तो इसको हमने क्या बोला भैया? रूल ऑफ कन्वर्जन। अब इस पर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इसका यूज बहुत आएगा आपके सामने। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब हम सेकंड पॉइंट आपके सामने सेलेक्ट कर रहे हैं, कमीशन। बेटा मैंने ये बताया था कमीशन 3 तरीके के होते हैं। पहला मैंने कहा था ऑर्डिनरी कमीशन, मीन्स कमीशन विच इज गिवन टू द कंसाइनी for his ordinary efforts। दूसरा मैंने कहा था डेल क्रेडियर कमीशन, means commission which is a given to the consignee to avoid bad debts losses। मतलब कंसाइनी को एक कमीशन देता है कि अगर भैया कोई भी बैड डेट्स का नुकसान होगा तो हमारी नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। इसका मतलब अगर कोई पैसा मार ले गया तो उसका होने वाला लॉस कौन झेलेगा? कंसाइनर नहीं झेलेगा, कंसाइनी झेलेगा। तो बैड डेट्स के होने वाले नुकसान से बचने के लिए कंसाइनर कंसाइनी को एक कमीशन देता है जिसका नाम क्या होता है? डेल क्रेडियर कमीशन। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडियर कमीशन नहीं दे रहा है तो भैया अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडियर कमीशन नहीं दे रहा है, देन बैड डेट्स का होने वाला सारा का सारा लॉस किसको झेलना पड़ेगा? कंसाइनर को झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडियर कमीशन दे रहा है, देन अगर कोई बैड डेट्स का लॉस होगा तो भैया वो लॉस किसको झेलना पड़ेगा? कंसाइनी। तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में कहा अगर कोई कमीशन मिल रहा है डेल क्रेडियर तो भैया बैड डेट्स का लॉस कौन झेलेगा? कंसाइनी। नहीं मिल रहा है तो कौन झेलेगा? कंसाइनर। कहाँ झेलेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। भैया अब हमने कहा जब ये कमीशन निकाला जाएगा तो ये कैश सेल पर प्लस क्रेडिट सेल दोनों सेल पर निकाला जाता है। इज इट क्लियर? ये कैश सेल पर प्लस क्रेडिट सेल पर दोनों पर निकाला जाता है। भैया अगर डेल क्रेडियर कमीशन दे दिया गया है तो लॉस कौन झेलेगा? कंसाइनी। नहीं दिया है तो कौन झेलेगा? कंसाइनर। स्पेशल कमीशन। भैया कंसाइनी के स्पेशल एफर्ट्स के लिए एक कंसाइनी को एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है जिसका नाम होता है स्पेशल कमीशन या ओवरराइडिंग कमीशन। यह हमेशा दिया जाता है जितना इनवॉइस प्राइस से ऊपर प्राइस पर कंसाइनी बेचेगा उस पर दिया जाता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखिए हम आपके सामने एक क्वेश्चन डालने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है भैया मिस्टर एक्स ऑफ लखनऊ
consigned goods costing 1 lakh to buy of Mumbai. Buy sold 3/5 of the goods for 70,000. Consignee is entitled. बेटा अब ये ध्यान से पढ़ो, 2% ऑन सेल, पहले नंबर पर ये हो गया। दूसरा 20% ऑन ग्रॉस सेल लेस ऑल कमीशन ओवर द कॉस्ट। भैया पहला हमने निकाला, कंसाइनी ने कितना बेचा है, 3। कितने का बेचा है, और 70,000। इसका 2%, इसका 2% अगर हम कहें तो ये 1400 होगा। भैया इसको हमने नाम दे दिया ऑर्डिनरी, इसको हमने नाम दिया स्पेशल कमीशन। पहला तो आसानी से निकला। अब दूसरे की लैंग्वेज सॉल्व करना। ग्रॉस सेल जो कि हमने कितने में बेचा, 70,000 लेस ऑल कमीशन। बताइए हमारे क्वेश्चन में एक ऑर्डिनरी कमीशन और एक स्पेशल कमीशन है। ऑर्डिनरी कमीशन हमने कितना निकाला है भैया, 14। स्पेशल अभी हमने निकाला नहीं भैया, स्पेशल कमीशन पता नहीं। ओवर द कॉस्ट प्राइस, भैया हमने कितना बेचा है, 3। भैया पूरे गुड्स की कॉस्ट है हमारी कितनी, 1 लाख। तो भैया 3/5 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 60,000। तो इसका मतलब बिकने वाले की कॉस्ट कितनी हो गई। कह रहा भैया इसको जब सॉल्व करोगे फिर जो आएगा उसका 20% निकालना, वो स्पेशल कमीशन होगा। बेटा हमें तो नहीं पता है। बेटा क्यों, इसको अगर एक्स मान लें तो क्या कोई तकलीफ है तुम्हें, नहीं। अगर इसको एक्स मान लेंगे, इसको इसमें से ये माइनस किया, ये माइनस किया, सब कुछ माइनस करने के बाद आएगा, उसको हम एक्स मान लेते हैं, हमेशा मैथमेटिकली। अगर ये एक्स होगा तो स्पेशल कमीशन कितना है, 20%। तो एक्स का 20% कितना होगा भैया, 0.20x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया। 70,000 माइनस दिस, तो ये हमारा बचा 8600 माइनस 0.20x इज इक्वल्स टू एक्स बचा भैया, इज इक्वल्स टू एक्स के बराबर आया ना। इज इट क्लियर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ये माइनस का है, इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हमारी क्या बनेगी, 8600 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 0.20x। तो इसका मतलब हुआ 8600, भाई x को 1x भी लिख सकते हैं ना, तो 8600 बराबर है 1.20x के, है ना। तो अगर आपने x किसको माना है, इसको,
तो बताओ भैया x की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? 8600 डिवाइड बाई 1.20 x इंटू 1x। बताइए भैया वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करें प्लीज। प्लीज सॉल्व करिए, हम भी कैलकुलेटर निकाल ले रहे हैं। भैया 8600 डिवाइड बाई भैया 1.2, प्लीज करिए। 8600 डिवाइड बाई 1.20, तो ये आया x की वैल्यू 7,166.66। भैया ये x की वैल्यू आ गई निकल कर 7167। अब इसका अगर 20% है तो जरा निकालिए x का 20%। भैया x की वैल्यू आपने कितनी भैया निकाली है, ये निकाली है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई है 7167। इसका 20% है ना, इंटू 20 डिवाइड बाई 100। देखो बेटा ये आया 1433। भैया हमारा ऑर्डिनरी कमीशन कितना आया था, 40। हमारा स्पेशल कमीशन कितना आया भैया, 1433। टोटल कर दें तो ये आंसर। इसको मैथमेटिकली करिए तो ही समझ पाएंगे। जैसे हमने सॉल्व किया है ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब देखिए अगले में हमने 2 केसेस डाले। मिस्टर एक्स ऑफ लखनऊ ने कंसाइंड किया है गुड्स वैल्यू 1,25,000। बाई ने सोल्ड किया है 3,412। अब यहां पर देखिएगा एक कमीशन ये मिल रहा है और एक कमीशन ये मिल रहा है। भैया सरप्लस प्राइस का मतलब क्या होता है भैया, एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट इनवॉइस। भैया हमने कितना बेचा है भैया, 3,4। भैया पूरे गुड्स की इनवॉइस प्राइस कितनी है भैया, 1,25,000 है ना। तो भैया ये बताइए 1,25,000 पूरे गुड्स की इनवॉइस प्राइस है ना। तो भैया 3/4 की कितनी होगी, भैया 3/4 की निकालिए भैया कितनी होगी। हमने निकाल लिया 9,3,750। के लिए 9,3,750 के लिए। अच्छा भैया पहले में क्या कह रहा है, 10% ऑन से। भैया 3/4 गुड्स बेचा है, भैया कितने में बेचा है,
1 लाख में 10% ऑन सेल, दूसरा 25% ऑन सरप्लस सेल। भैया हमारी पहले में सेल कितनी है, 1 लाख का 10% कर दें भैया कितना आ जाएगा भैया, 10। अब भैया सरप्लस निकालना है। सरप्लस कैसे निकालेंगे, हमने 3/4 कितने में बेचा है भैया, 1 लाख। यही 3/4 अगर हम इनवॉइस पर बेचते तो कितने में बिकता भैया, 9,750। हमने कितना एक्स्ट्रा लिया है, 6,250। इसका 25% कितना आ जाएगा, निकालिए भैया। भैया 1 लाख माइनस 9,3,750,6250 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। तो ये आएगा 1562.5। भैया ऑर्डिनरी कमीशन ये आ गया और स्पेशल कमीशन ये आ गया। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? अच्छा चलिए अब हम इसको रब कर दें। अच्छा बेटा अब हमने कहा कि मान लो हमको दूसरा केस लगाना पड़ेगा। भैया ये बताइए दूसरे केस में हमसे वो क्या कह रहा है, 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। भैया अगर जो हमने 3/4 बेचा है, अगर हम इसको इनवॉइस पर बेचते तो कितने में बिकता, 9,375। कह रहा इसका 10% बोल रहा है भैया। पहला है 10% ऑफ सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, पूरे गुड्स की इनवॉइस प्राइस 1,25,000 थी, 3/4 बेचा है, उसकी इनवॉइस प्राइस 9,3,750 होगी ना, होगी ना। 9,3,750 का 10% कितना होगा, 9,375 होगा ना। दूसरा भैया सरप्लस कैसे निकालते हैं, एक्चुअल सेल 1 लाख, सेल सेट इनवॉइस 9,375, सरप्लस 6,250 का 25% 1,562.5। भैया ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। भैया आज के वीडियो में हमने आपको दो चीजें दिखाई। एक दिखाया भैया कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, दूसरा हमने दिखाया कैसे कमीशन आप निकालेंगे। अब ये प्रैक्टिस तो आपको बार बार करनी ही पड़ेगी। फिर तीसरे वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करेंगे, कैसे गुड्स इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन करेंगे, कैसे एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करेंगे। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर?
तो भैया हमारा चैनल का नाम क्या है भैया, गौस लाल बाग। अच्छा लगे तो लोगों को रिकमेंड करिए, खराब लगे तो लोगों से कह दीजिएगा गलती से ना देख लें।